ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको 90 प्लस हिट करा देगा यहाँ से। तो यार दोस्तों ये इसको मिस मत करो। क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी परिकलित कीजिए। किस तरीके से आपको करना है इसको मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिए इसको। यानी यहाँ कह रहा है कि साइन दिया है साइन ए बराबर 3/4, कितना दिया है, साइन ए बराबर 3/4। अब उसके बाद निकालना है कॉस और tan का मान। दिया क्या है, साइन ए। तो साइन ए वाला हम त्रिभुज बात करेंगे जो हम पहले और दूसरे क्वेश्चन में बात किए थे। ट्रिग्नोमेट्री के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं आपको मैं यहाँ बताता हूँ, आप वो गलती नहीं करोगे आज से। अगर यहाँ सीख लिए तो ये जब त्रिभुज बनाते हैं तो ए बी सी उनको पता नहीं होता कि ए कहाँ रखना है, कहाँ बी रखना है, कहाँ सी रखना है। तो आपको कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ दिया ए तो ए कोण को लेना है, तो ए कोण रखना है, यहाँ ए रख देना, अब बी सी कहीं भी रख देना। अब यहाँ आप समझ में आ गए ये कोण हमको लेना है। अब उसके बाद क्या है, साइन बराबर हमने बताया था लंब बटे कर्ण, लेकिन आपको याद भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमेशा इस बार लिख लिया करिए लाल बटे कक्का हमेशा आप लिख लीजिए। तो पहला क्या होता है, साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा tan होता है। इसमें भी क्या होगा, पहला साइन होगा, दूसरा कॉस होगा, तीसरा tan होगा। फिर उसके बाद क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण तो आ गया, यानी 3/4। जब आ गया आपका 3/4 मान आ गया, अब हमको आधार निकालना है। जब आधार निकालने की बात आती तो वही फार्मूला फिर से लगाते हैं हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण दिया कितना है, 4 दिया, तो 4 का वर्ग कर देंगे। लंब कितना दिया, 3 दिया, 3 का वर्ग कर देंगे। आधार कितना है, b का वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ के बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप बहुत समझदार हो और बहुत जल्दी आप इस सवाल को कर पाओगे। तो 4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा, ba यहाँ पे लिख लेना ba का वर्ग। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 16 - 9 हो जाएगा, ba का वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम रूट निकाल लेंगे। और रूट किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे घटा देंगे और घटाने के बाद क्या आ जाएगा, ba का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 7। जब 7 आ जाएगा ba बराबर हो जाएगा रूट का 7, यानी ये जो मान आया है रूट का 7 आ गया। ba का मान पता हो गया। अब हमको निकालना क्या है, कॉस tan ए का मान। वाह वेरी गुड, आप समझ गए एकदम से, बहुत अच्छे, आप समझ चुके हो कि कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो जब ये हो जाएगा तो आप रख सकते हो कॉस ए बराबर मान कितना आ जाएगा, कॉस ए बराबर आपका मान निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए का मान निकल कर आ जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है रूट 7 और उसके बाद कर्ण कितना है, 4। ये हो गया आपका कॉस ए का मान। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कॉस ए का मान आपने निकाल लिया। tan ए का मान भी निकाल लीजिए जल्दी से। tan ए का मान कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार। tan ए का मान कैसे रखेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे 3, आधार कितना है रूट 7, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 बटे रूट के 7। आपने क्या कर दिया, tan का भी मान निकल गया। एक बार देख लीजिए जल्दी से, जहाँ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सवाल हो चुकी है, ख़त्म हो गया, ये एक्सरसाइज था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो को पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अभी शुरू की है पढ़ाना, अभी तो बहुत दूर तक चलेंगे हम लोग साथ में। और कैसा लगा वीडियो अपना फीडबैक देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और नई वीडियो नए तरीके मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।